जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं जो अपनी संगत को देने आया हूँ ना, वो ये कभी नहीं मांगते मुझसे। जो मैं इन्हें देना चाहता हूँ, ये मुझसे वो मांगते हैं जो मैं इनको पलक झपकते ही दे सकता हूँ और देता भी हूँ। संगत जो है मुझसे दुनियावी चीज़ें मांगती है, दुनिया वाली वस्तुएं मांगती है, लेकिन मैं जो इनको देना चाहता हूँ वो ये समझते नहीं है और मैं इनको वही देने आया हूँ। संगत जी, वो क्या चीज़ है जो गुरु जी हमें देने आए हैं, अपनी प्यारी मुट्ठी भर संगत को देने आए हैं? वो है मोक्ष की प्राप्ति। गुरु जी हमें जन्म मरण के चक्कर से बचाने आए हैं, मोक्ष की प्राप्ति देने आए हैं। संगत जी, हम एक शरीर छोड़ते हैं तो दूसरा धारण करते हैं, दूसरा छोड़ते हैं तो तीसरा धारण करते हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं मैं अब जो आया हूँ, अब तुम्हें इन जन्म मरण के चक्कर से छुड़वाने आया हूँ, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति देने आया हूँ, जो कोई भी संगत मुझसे नहीं मांगती। कोई भी ये अरदास नहीं करती कि गुरु जी हमें इन जन्म मरण के चक्करों से आप छुड़ाइए। यहाँ दुख ही दुख है, इस जीवन में सुख तो है ही नहीं, हमारे दुखों का अंत करिए। हम दुनिया में जो दुख हैं, हम उनका निवारण मांगते हैं गुरु जी से। हमें दुनिया की वस्तुएं चाहिए होती हैं, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को अपने कारोबार में तरक्की चाहिए। हम सब दुनिया की मायावी वस्तुएं मांगते हैं गुरु जी से। हम कभी भी गुरु जी को गुरु जी से नहीं मांगते। गुरु जी कहते हैं ये जो वस्तुएं तुम मुझसे मांगते हो ना, मैं 1 सेकंड में तुम्हें दे सकता हूँ, और देते भी हैं। बहुत सी संगत ने नोटिस भी किया होगा और मिलती भी हैं। बहुत जल्दी गुरु जी सुनते हैं आपकी अरदास, बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं आपकी मन की बात। लेकिन हम इन्हीं दुनिया की वस्तुओं में हम उलझे रहते हैं, हमें यही सब चाहिए। अगर आज गुरु जी ने हमारी कोई इच्छा पूरी कर दी है, वो वस्तु जो हमें चाहिए थी हमें मिल गई है, तो हमारी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। हमारी एक इच्छा पूरी हो गई तो हम दूसरी इच्छा चाहते हैं कि गुरु जी अब ये भी हमारी पूरी कर दें। संगत जी, हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, ये निरंतर बढ़ती ही रहती है। हम सोचते हैं अब ये मिल गया तो अब ये भी मिल जाए, काश ये भी मिल जाए, अब ये भी काम हमारा पूरा हो जाए। बस इन्हीं चक्करों में हम लोग फंसे रहते हैं और यही सब करके हम गुरु जी से दूर होते चले जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि बेटा, जब तुम परछाई को पकड़ने जाते हो ना, तो वो निरंतर आगे ही आगे भागती है तुमसे। तुम उसको कभी पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो परछाई है। लेकिन यदि आप सूरज की तरफ मुख करके आगे बढ़ते हो तो वही परछाई आपके पीछे पीछे आती है। तो संगत जी, हमें भी यही करना है। जब हम गुरु जी की ओर अपना ध्यान, अपना सिमरन लगाएंगे, तो ये दुनिया की चीज़ें, दुनिया की वस्तुएं तो झक मार के हमारे पीछे आएंगी। क्यों? जिसको गुरु मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, और जिसे सब कुछ मिल गया उसे फिर किसी और वस्तु की इच्छा नहीं रहती। सारी इच्छाएं मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हमें गुरु जी के चरणों में ही सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, और अब हमें वही चाहिए होता है। संगत जी, हमें भी अपनी ऐसी ही अवस्था बनानी चाहिए कि हम गुरु जी के चरणों में हर समय लीन रहें। वो कहते हैं ना, गुम हो जाएं। तो इस तरह से हमें गुरु जी का नाम सिमरन, मंत्र जाप जपते रहना है। अगर हमारी कोई इच्छा पूरी हो गई है या कोई वस्तु जो हमें बहुत समय से नहीं मिली थी, अगर वो मिल गई है, तो संगत जी गुरु जी का शुक्राना करिए और मंत्र जाप बढ़ा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जाप करिए शुक्राना के तौर पे कि गुरु जी आपका लख लख वार शुक्राना है। मंत्र जाप बढ़ाने का मतलब ही यही होता है कि हम गुरु जी का शुक्राना कर रहे हैं, गुरु जी की दी हुई बख्शीश को हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। नाम जप बढ़ाया, मंत्र जाप बढ़ाया हमने, मतलब हम गुरु जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।
हम और भी नज़दीक रहना चाहते हैं गुरु जी के। हम नीवा होके रहना चाहते हैं। जैसे गुरु जी कहते हैं, नीवे होके चला करो। अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए, घमंड नहीं लाना चाहिए, हमेशा नीवे होके चलना चाहिए। अगर आपके पास सब कुछ है तब भी, नहीं है तब भी आपको नीवा होके रहना है। नीवा होके रहोगे ता चंगे रहोगे। गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि हमें अपने अंदर अहंकार नहीं लाना है बिल्कुल भी। तो नीवा होने का मतलब है कि हम मंत्र जाप करते रहें तो हम नीवे बन के रहेंगे। गुरु जी के हर समय हर पल शुक्रगुजार रहेंगे। गुरु जी के साथ हम जुड़े रहें हमेशा, यही हम गुरु जी से अरदास करते हैं संगत जी। आप भी संगत जी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करिए, गुरु जी का सिमरन करिए, गुरु जी का ध्यान करिए और गुरु जी आपका बहुत बहुत कल्याण करेंगे और गुरु जी की मेहर भरी नज़र आप पर हमेशा बनी रहेगी संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज के अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर तो आपने करना ही है संगत जी, क्योंकि ये वो सेवा है जो गुरु जी ने आपको बख्शी है और संगत के कल्याण के लिए। जिस संगत तक आप ये श्री शिव महापुराण पहुँचाएंगे उस संगत का तो कल्याण होना ही है और आपका तो बस गुरु जी ने 10 गुना कल्याण करना है। जैसे गुरु जी अपने समय में कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भला और सत्संग सुनने वाला का भला। तो यही आपकी सेवा है संगत जी। ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक शेयर करें और आज के अध्याय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल हमने खंड 2 का पहला और दूसरा अध्याय किया था। आज हम खंड 2 का तीसरा अध्याय करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तीसरा अध्याय, ब्रह्मा जी का काल तथा सृष्टि व अन्य पदार्थों की रचना करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इसके पश्चात मैंने लीलोहित भगवान शंकर जी की आज्ञानुसार शब्दादि पंच भूतों द्वारा पंजीकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, समुद्र, वृक्ष आदि और कालादि युग पर्यंत कालों की रचना की और सृष्टि के और भी बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की। किंतु जब इससे मुझे संतोष न हुआ तो मैंने उमा सहित भगवान शंकर जी का ध्यान करके अपने नेत्रों से मारीची को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरों को, कानों से मुनिश्रेष्ठ पुलय को, उदान से पुलत्स्य को, समान से वरिष्ठ को, अपान से केतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोदी से तुम्हें यानी नारद जी को उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने अपने 2 रूप बनाए। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ। नारी रूप तो शतरूप था और पुरुष स्वयंभुव मनु था। उन दोनों का परस्पर विवाह हुआ। इसके पश्चात श्री मनु जी ने यहाँ प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई। बाद में आकुति का विवाह महर्षि रुचि के साथ, देवहूति का विवाह देवती का महर्षि कर्दम के साथ और प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकुति और रुचि के यहाँ 12 पुत्र हुए। देवहूति और कर्दम के यहाँ बहुत से पुत्र और दक्ष के यहाँ 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 13 कन्याएं दक्ष ने धर्म को दे दी। उनके नाम यह हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, दृष्टि, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वगु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर उनसे छोटी 11 कन्याएं ख्याति, सतपूत, सम्मुति, स्मृति, प्रीति, शम, सन्नति, अनुपमा, अनुरूपा, ऊर्चा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलैक्रतु, अत्रि, वरिष्ठ, बहन और पितर के साथ ब्याही, जिनकी संतान से समस्त त्रिलोकी भर गई। फिर तो भगवान सदाशिव की आज्ञा के अनुसार
असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। दक्ष की 60 कन्याओं की संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक सब चराचर जगत व्याप्त हो गया और रति भर भी खाली स्थान ना रहा। नारद, इस तरह मैंने भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार सृष्टि की रचना की और भगवान श्री सदाशिव ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका नाम अंग बैकुंठ तथा दायां अंग मैं यानी ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये 3 गुण प्रधान हुए। सत, रज, तम तीनों गुणों में प्रधान हूँ। इन तीनों गुणों में से रजोगुण वाली सुरा देवी, सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के सती पार्वती और शिवा उमा यह 3 रूप हैं, जिनमें से शिव सती के रूप में भगवान शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर अपने पद को प्राप्त हुई और फिर पार्वती होकर तप करके भगवान शिवजी को प्राप्त किया। कालिका, चंडिका, भद्र चामुंडा, विजया, जया, ज्योति, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृदाडी यह नाम पार्वती के ही हैं। फिर देवियों और तीनों देवताओं ने मिलकर अनेक प्रकार के उद्यम सृष्टि की। संगत जी, यहाँ 3रा अध्याय समाप्त होता है। कल हम इसका 4थे अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, श्री शिव महापुराण को पढ़ने में, उसका श्रवण करने में अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो संगत जी, गुरु जी, तो गुरु जी मुझे माफ़ करें, संगत जी मुझे माफ़ करें। मंत्र जाप के साथ कल की ओर प्रस्थान करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब भी यहाँ वीडियो पोस्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर करिए, ताकि वो संगत भी शिव पुराण का महालाभ उठा सके और उनका श्रवण कर सके, अपने जीवन में उसे अपना सके। तो चलिए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से कल के अध्याय की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।